अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक आप सबको कामयाबी से नवाजे। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है और जिसने पहले लेक्चर नहीं देखे जल्दी से जाके वो वीडियोस देख लें ताकि आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और जब हम एथिकल हैकिंग की तरफ जब हम मूव करें तो आपको इन चीज़ों का पता हो कि आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं जो कि आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद नेटवर्किंग क्या होती है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसका आना बहुत लाजमी है। तो तमाम स्टूडेंट्स इस लेक्चर को बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, अच्छे फोकस के साथ फुल कंसंट्रेट होकर इस लेक्चर को लेंगे ताकि इन फ्यूचर जब प्रैक्टिकल वर्क करें तो आपको इन चीज़ों को पता हो। तब भी तो यार आपने जाके सीखना है, कभी आप कहीं से जाके सीख रहे होंगे तब भी तो सीखना है ना आपने। तो अब क्यों ना हम एक सीक्वेंस के साथ हम इसको अभी से ही प्रॉपर सीखें, इसके नोट्स बनाएं। तो हम चलते हैं अपने लेक्चर 4 पर। गाइस आज का हमारा लेक्चर 4 है जो हम नेटवर्क एड्रेसिंग कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। तो इसमें जो हमारा सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो आता है आईपी एड्रेस का, कि आईपी एड्रेस क्या होती हैं। जो आईपी जो एड्रेसेस होती हैं इसको जब इसकी जो फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस। अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें, इसकी डेफिनेशन यूं होगी, आईपी जो एड्रेस होते हैं एक यूनिक लॉजिकल एड्रेस होता है जो नेटवर्क या इंटरनेट पर हर डिवाइस को असाइन किया जाता है, ठीक है, ताकि डिवाइस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें। आईपी एड्रेस एक ऐसा लॉजिकल एड्रेस होता है जो तमाम डिवाइसेस को नेटवर्क पर असाइन किया जाता है ताकि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके। अगर हम इसकी की पॉइंट्स की बात करें तो हमारा जो सबसे पहले जो की पॉइंट आएगा वो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन। यूनिक आइडेंटिफिकेशन का क्या मतलब है, हर डिवाइस का अपना अलग आईपी एड्रेस होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है, अगर आपके पास लैपटॉप है, तो इनका जो आईपी एड्रेस होगा वो चेंज होगा। इन दोनों मोबाइल, आपके स्मार्टफोन और जो लैपटॉप होगा, दोनों का जो आईपी एड्रेस है वो सेम नहीं होगा, ठीक है, अलग अलग ही आईपी एड्रेस होगा। दूसरे नंबर पर इसकी मदद से नेटवर्क डिवाइस को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। सेकंड नंबर पे जो हमारा लॉजिकल जो एड्रेस है ये क्या होता है, आईपी एड्रेस सॉफ्टवेयर की मदद से असाइन होता है, ठीक है। जो आईपी एड्रेस होता है ये सॉफ्टवेयर की मदद से असाइन होता है। दूसरे नंबर पर जरूरत पड़ने पर आप इसको चेंज कर सकते हैं। याद रखिएगा जो आईपी एड्रेस होता है ये एक लोकल एड्रेस होता है, आप इसको आराम से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे जाके हम आईपी एड्रेस की टाइप्स पढ़ेंगे और इसको हम मजीद स्टडी करेंगे, कौन से आईपी एड्रेस को चेंज कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते, और इसको हम डीप जाके स्टडी करेंगे। थर्ड नंबर पे हमारे पास कम्युनिकेशन आ जाती है। कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो डिवाइसेस होती हैं आईपी एड्रेस की मदद से डाटा सेंड और रिसीव करती हैं। ये आईपी ही एड्रेस होता है जिसकी मदद से जो डिवाइस होती है वो डाटा को सेंड भी करती है और रिसीव भी करती है। जैसा कि लेक्चर 1 में आपने पढ़ा था कि जो डिवाइसेस होती हैं जब आपस में कम्युनिकेट करती हैं तब फाइल्स को शेयर कर सकती हैं, डाटा को ट्रैवल कर सकती हैं, ठीक है। आप इसमें क्या कर सकती हैं, ऑनलाइन मीटिंग कर सकती हैं, ऑनलाइन सर्विसेज के साथ कम्युनिकेट कर सकती हैं। ये कैसे पॉसिबल होता है, ये आईपी एड्रेस की वजह से होता है। अब हम IPv4 और IPv6 की बात करते हैं। IPv4 क्या होता है, IPv4 जो होता है ये 32 बिट एड्रेस होता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो IPv4 होता है ये 4 हिस्सों में डिवाइड होता है। फॉर एग्जांपल ये एक हिस्सा हो गया, ये दूसरा हिस्सा हो गया, ये तीसरा हिस्सा हो गया, ये चौथा हिस्सा हो गया, ठीक है। ये 4 हिस्सों में आईपी एड्रेस को डिवाइड किया जाता है और ये आपका लोकल एड्रेस होता है, ठीक है। और ये आपका क्या होता है,
लोकल एड्रेस होता है। अगर हम IPv6 की बात करें, ये 128 बिट एड्रेस होता है, फॉर एग्जांपल दिस वन। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात क्लियर होगी। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये लैपटॉप है, ये लैपटॉप का IP एड्रेस है और ये सर्वर है, ये सर्वर का क्या है, ये सर्वर का IP एड्रेस है। अब इसमें क्या हो रहा है, लैपटॉप डाटा को भेज रहा है, किस पे, सर्वर पे भेज रहा है। ये जो एरो का निशान नजर आ रहा है, इसका मतलब है लैपटॉप से डाटा सर्वर पे जा रहा है। आइए, जो IP एड्रेस नजर आ रहे हैं आपको, ये IP एड्रेस ही की मदद से डिसाइड किया जाता है कि डाटा किस डिवाइस को सेंड करना है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मैक एड्रेस की। मैक एड्रेस की जो फुल फॉर्म होती है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस होती है। इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें, मैक एड्रेस एक परमानेंट फिजिकल एड्रेस होता है जो मैन्युफैक्चरर कहते हैं उन इंजीनियर को जिन्होंने जो डिवाइसेस को बनाया होता है। मैन्युफैक्चरर की तरफ से नेटवर्क कार्ड, जिसको हम NIC कहते हैं, को असाइन किया जाता है। ठीक है, ये जो मैक एड्रेस होता है, ये परमानेंट आपका एड्रेस होता है जो कि आपके मोबाइल का अपना होता है, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। अगर हम इसके की पॉइंट की बात करें, सबसे पहले हमारा फिजिकल एड्रेस आता है। फिजिकल एड्रेस में क्या है कि ये एक हार्ड एड्रेस होता है, इसे नॉर्मली चेंज नहीं किया जा सकता। अगर सेकंड नंबर पे बात करें यूनिक एड्रेस, ये हर NIC का मैक एड्रेस यूनिक होता है। फॉर एग्जांपल हर एक मोबाइल का, हर एक लैपटॉप का, हर एक कंप्यूटर का, हर एक स्मार्ट वॉच का, जितने भी ये डिवाइसेस हैं, सबका जो मैक एड्रेस होता है वो यूनिक होता है, हर एक से डिफरेंट होता है, किसी का सेम नहीं होता। अब लेयर 2 एड्रेस की बात करें, लेयर 2 में OSI मॉडल की डाटा लिंक लेयर पर काम करता है। अब OSI मॉडल क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। हेक्साडेसिमल फॉर्मेट का क्या मतलब है, डेसिमल मतलब होता है पॉइंट्स में। ठीक है, डेसिमल मतलब होता है पॉइंट्स में, हेक्सा का मतलब होता है 6। फॉर एग्जांपल इस तरह ये 1 पॉइंट है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ठीक है, ये एक हेक्साडेसिमल फॉर्मेट है। इसमें इसकी एग्जांपल देखें तो लैपटॉप अपना डाटा स्विच पर भेज रहा है। स्विच ये मैक एड्रेस की बुनियाद पर ये डिसाइड करता है कि डाटा है वो किस मैक एड्रेस पर भेजा जाए। डाटा फ्रेमवर्क की बात करें, डाटा फ्रेमवर्क में जो लैपटॉप होता है इसका मैक एड्रेस और जो डेस्टिनेशन जो डिवाइस होती है, डेस्टिनेशन मतलब जिस पर डाटा भेजना है, उसका मैक एड्रेस मौजूद होता है। स्विच क्या करता है, इस डाटा फ्रेमवर्क में जो डेस्टिनेशन जो डिवाइस का जो मैक एड्रेस होता है उसको देखकर डाटा उस डिवाइस तक पहुंचा देता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं DNS की। DNS क्या होता है, DNS मतलब डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, इसकी डेफिनेशन को हम अगर स्टडी करें तो DNS इंटरनेट की फोन बुक होती है। ठीक है, DNS इंटरनेट की एक फोन बुक होती है जो डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल आप गूगल पे लिखते हैं या क्रोम पर लिखते हैं facebook.com। ठीक है, अगर आप facebook.com लिखते हैं तो इसमें क्या होता है, जो DNS होता है वो facebook.com को कन्वर्ट करता है उसके IP एड्रेस पे और उसको ब्राउजर पे जाके सर्च करता है। ठीक है, DNS का काम बस यही है कि वो अपने नाम को, जो डोमेन को सिर्फ IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है। अगर की पॉइंट देखें हम इसको, तो डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है, पहला पॉइंट। दूसरा, यूजर फ्रेंडली। ह्यूमंस वेबसाइट को नेम से याद रखते हैं, नंबर से नहीं। ठीक है, जो हम इंसान होते हैं, जितने भी यूजर होते हैं, ठीक है, हर एक के लिए IP एड्रेस को याद करना बहुत मुश्किल होता है। इसी वजह से ह्यूमन सिर्फ वेबसाइट का नाम याद रखते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल
जिस तरह आप अभी है साइबर सेंट्री एक्स में, ठीक, आपके लिए ये नाम याद करना बहुत आसान है, लेकिन अगर हम इसको साइबर सेंट्री एक्स को आईपी एड्रेस में याद रखें तो ये एक मुश्किल होगा, ठीक है। इसी तरह आप 10-15 वेबसाइट के नाम को आप याद कर सकते हैं, लेकिन जब 10-15 वेबसाइट के जो आईपी एड्रेस के नाम आप याद करेंगे, आईपी एड्रेस के नंबर को याद करेंगे तो आपके लिए एक मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आपकी आसानी के लिए डीएनएस सिर्फ नंबर्स को नाम को नंबर्स में कन्वर्ट खुद ही कर देता है, ठीक है। और जो जितने भी इंटरनेट पे जितना भी डाटा सर्च होता है या रिस्पांस मिलता है वो आईपी की फॉर्म में मिलता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ऑटोमेटिक प्रोसेस। ऑटोमेटिक प्रोसेस क्या होता है? जब हम वेबसाइट का नाम लिखते हैं डीएनएस उसका आईपी एड्रेस ढूंढता है। वही बात आगे 5वें नंबर पे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट पे इंटरनेट की फोन बुक। डीएनएस के बगैर ह्यूमन वेबसाइट के आईपी एड्रेस याद रखने पड़ते हैं। इसके में ये कह रहा है कि अगर डीएनएस ना हो तो आपको वेबसाइट के नाम याद करने की बजाय आपको उनका आईपी एड्रेस याद करना होगा, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमारा डीएनएस भाई है ना जो हमारी इतनी मुश्किलों को आसान करता है। आइए हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह आप गूगल पर या ब्राउजर पर आप www.google.com लिखते हैं, ठीक है, ये हमारे लिए बहुत आसान है, ठीक है। लेकिन जब हम इसको आईपी एड्रेस में देखें तो ये देखें कितना मुश्किल नंबर है। ये सिर्फ गूगल का आईपी एड्रेस है। इसी तरह अगर आप यूट्यूब करते हैं, फेसबुक करते हैं, इंस्टाग्राम करते हैं, ट्विटर करते हैं और जो भी एप्लीकेशन है, जितनी भी क्या नाम है वेबसाइट्स हैं, हजारों सैकड़ों वेबसाइट्स हैं, आप कैसे उसका आईपी एड्रेस याद कर सकोगे? तो इसीलिए आपकी आसानी के लिए डीएनएस आया है जो कि आपके डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। आए अब आप नेक्स्ट टॉपिक के बाद बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो प्राइवेट आईपी एड्रेस है। अब आईपी एड्रेस की दो टाइप्स हैं, ठीक है। आईपी एड्रेस की दो टाइप है, एक प्राइवेट आईपी एड्रेस, एक पब्लिक आईपी एड्रेस। प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होता है? प्राइवेट जो आईपी एड्रेस होता है ये वो एड्रेस है जो इंटरनेट नेटवर्क, कौन सा इंटरनेट नेटवर्क? जो कि आपके घरों में लगा होता है, जो कि आपके ऑफिस में लगा होता है, जो कि आपके स्कूल में लगा होता है, के अंदर डिवाइस को असाइन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप वाईफाई लगवाते हैं घर में, आपके घर में रूटर लगता है, रूटर डिवाइसेस को रूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, वो दरअसल आप एक आईपी एड्रेस को असाइन कर रहे हैं, ठीक है। आप आईपी एड्रेस को कनेक्ट कर रहे हैं अपने डिवाइस के साथ ताकि कम्युनिकेट कर सके, ठीक है। अगर हम इसकी की पॉइंट्स की बात करें, लोकल नेटवर्क के लिए क्या होता है? लोकल नेटवर्क घर और ऑफिस में यूज होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर इंटरनेट पर डायरेक्ट एक्सेसिबल नहीं, ये एड्रेस पब्लिक इंटरनेट पर रूट नहीं होते, ठीक है। ये एक लिमिटेड होते हैं आपके घर तक, आपके ऑफिस तक, आपके स्कूल तक, ये पब्लिक इंटरनेट पर रूट नहीं करते। तीसरे नंबर पर ये रीयूजेबल एड्रेस होते हैं, मतलब अलग अलग नेटवर्क सेम प्राइवेट रेंजेस यूज कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल एक आपने घर में वाईफाई लगवाया है, एक आपके घर के साथ वाला जो आपके जो हमसाए हैं उन्होंने वाईफाई लगाया, ठीक है। उनका जो आईपी एड्रेस होगा और आपका जो आईपी एड्रेस होगा वो दोनों सेम हो सकते हैं, ठीक है। क्यों सेम हो सकते हैं? क्योंकि उनका जो रूटर है वो अलग है, आपका रूट अलग है, ठीक है। इस वजह से वो दोनों आप दोनों क्या नाम है सेम आईपी एड्रेस यूज कर सकते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ आपके घर तक महदूद होगा। ये आईपी एड्रेस किन को एक्सेस होगा? जो अपने डिवाइसेस को उन रूटर के साथ कनेक्ट करेंगे, सिर्फ उनको ही ये एक्सेस होगा आईपी एड्रेस, बाकी कोई भी इस आईपी एड्रेस को एक्सेस नहीं कर सकेगा। उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। रूटर्स नेट का यूज करता है, ठीक है। अब नेट का क्या काम होता है? प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट करना, ठीक है। रूटर प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट करता है
ताकि आप दुनिया भर में कहीं भी आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें, आराम से अपने डाटा को ट्रैवल कर सकें, अपने ऑनलाइन जो सर्विसेज हैं उनके साथ कम्युनिकेट कर सकें। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिक आईपी एड्रेस। अब पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होता है? पब्लिक आईपी एड्रेस वो एड्रेस होता है जो आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से असाइन किया जाता है और इंटरनेट पर यूनिक होता है। ठीक है, इसकी हम की पॉइंट की बात करें, इंटरनेट पर यूनिक, दुनिया भर में हर पब्लिक आईपी यूनिक होता है। दूसरे नंबर पर आईएसपी की तरफ से असाइन होता है। आईएसपी मतलब पीटीसीएल के जो इंटरनेट होता है, नियाटेल का जो इंटरनेट है, स्ट्रॉन्ग फाइबर की है, ठीक है, वगैरह, ये सब पब्लिक आईपी एड्रेस को प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद इंटरनेट एक्सेस के लिए जरूरी इसी की मदद से डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट होती है। ठीक है, पब्लिक आईपी एड्रेस वो एड्रेस होता है, ठीक है, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से एक्सेस होता है और इन्हीं की मदद से डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्ट होती हैं। ठीक है, और अगर हम लास्ट में ग्लोबली रीचेबल की बात करें तो पब्लिक आईपी एड्रेस को इंटरनेट के किसी भी हिस्सा से एक्सेस किया जा सकता है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो इसकी ये एग्जांपल होती है। ठीक है, अब इन दोनों में आईपी एड्रेस और पब्लिक एड्रेस में क्या डिफरेंस है? अगर हम यूजेज की बात करें तो प्राइवेट आईपी एड्रेस में इंटरनल नेटवर्क होता है। इंटरनल नेटवर्क मतलब आप इसको होम में इस्तेमाल कर सकते हो, ये लिमिटेड होता है एक होम तक, एक घर तक, एक ऑफिस तक, ठीक है, एक स्कूल तक लिमिटेड होता है। और पब्लिक जो आईपी एड्रेस होता है ये इंटरनेट मतलब ये पूरी ग्लोबल में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, दूसरे नंबर पर असाइन बाय जो प्राइवेट जो आईपी एड्रेस होता है इसको रूटर ने साइन किया होता है। जो पब्लिक आईपी एड्रेस होता है इसको आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने असाइन किया होता है। ठीक है, अब अगर हम इसकी एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो ये लोकल नेटवर्क तक होता है। ठीक है, ये लोकल नेटवर्क तक होता है, लेकिन हम पब्लिक आईपी एड्रेस में ये एंटायर इंटरनेट होता है। अगर हम इसकी यूनिक की बात करें ये नेटवर्क के अंदर यूनिक होता है। ठीक है, और ये दुनिया भर में यूनिक होता है। इसकी एग्जांपल अगर इसकी हम एग्जांपल देखें, इसकी एग्जांपल ये होती है। ठीक है, और इसकी एग्जांपल दिस वन। और डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस, प्राइवेट आईपी एड्रेस को हम डायरेक्ट नहीं एक्सेस कर सकते और इसको हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको हमेशा याद रखिएगा। अब हम इसकी क्या नाम है समरी की बात करते हैं। समरी में क्या चीज होती है? समरी में सबसे पहले हम आईपी एड्रेस को देखते हैं कि आईपी एड्रेस क्या होता है। हम आईपी एड्रेस को डिवाइस का लॉजिकल एड्रेस कहते हैं। ठीक है, और अगर हम मैक एड्रेस की बात करें, जो मैक एड्रेस होता है ये डिवाइस का फिजिकल एड्रेस होता है। अगर हम डीएनएस की बात करें, डीएनएस क्या होता है? डीएनएस डोमेन नेम को आईपी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। जब भी आप ब्राउजर में किसी डोमेन का नाम आप इनपुट करते हैं, डोमेन का नाम लिखते हैं, फौरन डीएनएस जो आपका डोमेन नाम होता है उसको फौरन आईपी में कन्वर्ट कर उसे ढूंढता है। ठीक है, और अगर हम प्राइवेट आईपी की बात करें, ये लोकल नेटवर्क के अंदर यूज होता है और इसको हम लोकल नेटवर्क भी कहते हैं। ठीक है, लोकल आईपी एड्रेस भी कहते हैं। उसके बाद लास्ट में हम पब्लिक आईपी की बात करें। पब्लिक आईपी क्या होता है? ये इंटरनेट पर डिवाइस को रिप्रेजेंट करता है। ये इंटरनेट पर डिवाइसेस को रिप्रेजेंट करता है। आप इंटरनेट पर पब्लिकली जितने भी पब्लिक आईपी एड्रेस हैं, आप इंटरनेट पर जितने भी डिवाइसेस हैं, ठीक है, जो यूज कर रही हैं पब्लिक आईपी एड्रेस, तो आप इजीली उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था एथिकल हैकिंग साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से। तो इस लेक्चर को मिस कोई भी नहीं करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इन कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा।
और जिसको कोई सवाल पूछना हो, किसी चीज की समझ ना आ रही हो, आप इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। जो भी इस चैनल पर न्यू है जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जल्दी से इस चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने तमाम क्लास फेलो के साथ, ताकि तमाम स्टूडेंट्स इस लेक्चर को, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।